हमको जो है देखिए, ये पहले तो आप पहचानिए कि क्या ये जो है अस्पष्ट फलन है कि नहीं। पहले तो देखिए ये भी अलग है फलन भी, और यहाँ पर x और क्या है y। देखिए एक्स वाई का फलन भी u है, एक्स वाई का फलन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो फलन जो है एक्स वाई का एक u है एक v है, लेकिन क्या देखिए कहीं x और y किसी का फलन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि r cos थीटा का फलन जो है आपका x है, और यहाँ पर r sin थीटा का फलन क्या है y। यानी कि ये जो है फलनों का फलन है। एक्स वाई का फलन तो u था, लेकिन x और y जो है किसके फलन हो रहे हैं, आर cos थीटा और r sin थीटा के फलन। यानी कि यहाँ पर जो है ये सवाल दिया गया है फलनों के फलन पे आधारित जो है कि ये सवाल आपका मौजूद है। अब आपको देखना है कि फलनों पे फलन जो है कि ये आप आधारित सवाल है, तो यहाँ पर दिया है कि डेल u भी अपान डेल जो है r थीटा यहाँ पर दे रखा है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है पहले वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सूत्र बनेगा कि डेल u भी अपान, देखिए r तो यहाँ पर आपका होगा नहीं, r थीटा तो पहले लगेगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई का फलन पहले स्टार्टिंग का एक्स वाई का फलन u भी था। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x और क्या हो जाएगा y गुणे, इसके बाद एक्स वाई किसका फलन है भाई, r cos थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई जो फलन है किसका यहाँ पर r और किसका फलन है थीटा का। यानी कि ये जो आपका जो है कि फलनों के फलन पे आधारित जो आपका ये सूत्र बना हुआ है। देखिए आपको इसके लिए क्या क्या फाइंड करना है, आपको ये चीज़ें आप देखिए सूत्र यहाँ पर बन चुका है ना, सूत्र यहाँ पर क्या हुआ है बन चुका है इसके आधार पे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए सारी के हिसाब से यदि लिखते हैं तो आपको तोड़ने का तरीका बताया गया था कि यहाँ पर जो है डेल्टा u अपान डेल्टा x और डेल्टा u अपान डेल्टा y चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेल्टा v अपान डेल्टा x चाहिए और डेल्टा v अपान डेल्टा y चाहिए। इसके बाद गुणे, फिर इसका जो सूत्र बनेगा x के फॉर्म के लिए, तो डेल्टा x अपान डेल्टा r चाहिए, फिर थीटा जो है इसके साथ जाएगा और डेल्टा x अपान डेल्टा थीटा चाहिए, ठीक है। इसके बाद y के लिए आ जाएंगे तो डेल्टा y जो है आपका चाहिए अपान डेल्टा r चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है डेल्टा y अपान डेल्टा क्या चाहिए थीटा चाहिए। यानी कि हम लोग को जो है इतना मान हमको चाहिए, यानी कि ये मान निकालने के लिए हमको यहाँ पर इतना मान हम लोगों को चाहिए, तब जा कर के जो है कि हम लोग मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, कहीं भी आपका यदि आप कुछ से जो है कि मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे जो है कि आपको समझ में नहीं आया। तो मैं भी एक बार मिला लेता हूँ क्या मेरा जो रखा गया मान है ये मान मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो सूत्र भी एक बार आप लोग जो है कि मिला लेंगे, कहीं मुझसे भाई मिस्टेक ना हो। सूत्र भाई लिखने में गलत भी हो सकता है, जो नहीं कि हमेशा मैं सही लिखता हूँ, कहीं कहीं गलत भी हो सकता है। अब देखिए उतना चीज़ हम लोग को चाहिए, तो अब यहाँ पर मान क्या क्या दिए हैं पहले हम लोग मान नोट करेंगे। तो u बराबर दिया है 2xy, इसके बाद v बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद जो है x बराबर दिया है r cos थीटा, इसके बाद y बराबर दिया है क्या r साइन थीटा, ठीक है। देखिए अब हम लोग करते क्या है कि यदि आपको अच्छे समझ में आ भी जाता है तो आप जो है डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स, यानी u का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो जो है u है इसको x के सापेक्ष, देखिए उसी के हिसाब से आप पकड़ सकते हैं कि किसका किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो ये जो है देखिए ये बेसिक चल रहा है, तो मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपका मान निकाला जा रहा है। यदि प्रश्नों का सॉल्यूशन यदि कराया जाएगा तो आपको डायरेक्ट इस सूत्र से देखेंगे कि आखिर में डेल यू अपान डेल, यानी कि u का x के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या मिल रहा है, डायरेक्ट आप लोग मान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डेल्टा u अपान एक्स चाहिए ना, तो यानी कि u का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर आप 2y लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए y वाला जो है यानी कि u का y के भी सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष इसका करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा और डेल्टा u अपान डेल्टा x, यानी कि ये टोटल बन जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पर देखिए v का x से सापेक्ष करना है, चलिए v में आइए x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए ये y है तो y का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x। y का करेंगे, देखिए v का y के सापेक्ष, तो अब इसी का एक बार y के सापेक्ष करना है, तो माइनस है तो पहले आप लोग माइनस लगा लेंगे, y स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, और जो x है ये कांस्टेंट का काम करेगा, जिसके सापेक्ष आपका अवकलन करेंगे उसको छोड़ करके बाकी जो आपके मान रहेंगे
वो आपके जो है अचर मान को प्रदर्शित करेंगे, तो वो आपके 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए x के साथ तो y है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष यहाँ पर हो रहा है। देख रहे हैं ना डायरेक्ट आपका किस तरह से निकाला जा रहा है। तो ये भैया आपका डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका इस तरह से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं निकाल करके भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको भाई डाउट ना हो। दोनों तरीका समझा देते हैं, और जो आपको आसान पड़े, थोड़ा फास्ट करने का तरीका यही आपका रहेगा। डायरेक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे, इसके लिए यदि निकाले, देखिए x का किसके सापेक्ष आपको करना है, v के सापेक्ष। चलिए तो x का देखिए v के सापेक्ष आपको करना है x का, तो x वाला मान क्या है, ये x फलन ये है ना, यानी कि x वाले फलन का v के सापेक्ष करना है। तो इसका v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर सॉरी x अपान डेल आर है, डेल आर डेल्टा आर, यानी कि r, यानी कि जो x का है वो r के सापेक्ष करेंगे तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, और cos थीटा तो अचर राशि को डिनोट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये r जो है अचर राशि को डिनोट करेगा, तो r का r रह जाएगा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखिए y का r के सापेक्ष, इसका r के सापेक्ष करेंगे तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप साइन थीटा। आगे देखिए y का थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये गुणांक है, तो ये r आपका नोट रहेगा, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा क्या, cos थीटा। देखिए यहाँ पर जो है ना आप डायरेक्ट इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है हर एक बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि डायरेक्ट हमने जो है किस तरह से यहाँ पे नोट किया हुआ है, इसीलिए जो है कि मैं आपको बेसिक से यहाँ पे बताऊँगा। आपको समझ में वहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको तो समझ में आया ही होगा कि हाँ किस तरह से आपका मान निकाला जा रहा है, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं मान। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो है मान किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर देखिए अब मैं हल करके आपको दिखाते चलता हूँ। देखिए u बराबर एक्स वाई, यानी कि चर राशि यहाँ पर x और y दो मानों में है, तो एक बार x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू, x सापेक्ष करेंगे तो 2 और y जो है अचर राशि को डिनोट करेगा, x का अवकलन 1 गुणा करेंगे तो आपका 2y हो जाएगा। अब इसी का y के सापेक्ष भी करना है, तो डेल u अपान जो है डेल y इजिकल टू हो जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा। ये अचर राशि है, गुणांक के साथ है, तो ये नहीं कि इनको 0 कर देंगे, y का गुणांक के साथ है तो 0 आपका नहीं होगा। यहाँ पर यदि प्लस रहता, अलग अलग पद रहता, तब ये 2x का 0 हो जाता, लेकिन ये आपका इसके साथ है तो कभी ये 0 नहीं होगा। y का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 से 2x में गुणा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी जो है ना आप जो है x और y के फॉर्म में जो है v, यानी x और y का फलन कौन है, v है, तो आप जो है v का जो है ना यानी कि इस फलन का जो है आप x और y दोनों के सापेक्ष करेंगे। तो पहले x के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा v अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसके साथ x तो है ही नहीं, तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर डेल v अपान y के सापेक्ष इसी के करेंगे तो डेल y इजिकल टू, ये तो आपका अचर राशि काम करेगा, क्योंकि इसके साथ y तो है नहीं, क्योंकि y के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा -2y। देखिए बेसिक कंसेप्ट सब हम लोग आंशिक अवकलन में पढ़ चुके हैं। यदि आप आंशिक अवकलन नहीं पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे आपको कठिनाइयों का सामना जो है देखने के लिए मिल रहा होगा, और मुझे पता है कि आप लोग तो जो है कि इसको कर ही लेंगे, क्योंकि आप लोग आंशिक अवकलन यदि पढ़े हो तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है x जो है किसका किसका फलन है, r और cos थीटा का जो है कि फलन आपका क्या है x है, r sin थीटा का फलन क्या है y। तो इसका एक बार r के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा x अपान जो है डेल्टा r हो जाएगा, r के सापेक्ष करेंगे तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, cos थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा केवल cos थीटा। फिर इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा x अपान हो जाएगा डेल्टा थीटा हो जाएगा, cos थीटा का थीटा है तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, r जो है गुणांक है तो यह रहेगा r हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी r है तो r के सापेक्ष y का भी करेंगे तो डेल्टा y अपान डेल r हो जाएगा, डेल्टा r हो जाएगा इजिकल टू, r का अवकलन 1 हो जाएगा, और साइन में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर इसी का साइन थीटा के सापेक्ष होगा तो डेल्टा y अपान डेल्टा थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये अचर राशि डिनोट करेगा, यानी कि ये गुणांक को डिनोट करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा अगर यहीं पे साइन थीटा ये पॉजिटिव के साथ या निगेटिव के साथ अलग रहता, दो पद यहाँ पर रहते तो आर यहाँ पे 0 हो जाता, लेकिन आर के साथ जो है साइन थीटा लगा हुआ है और थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो केवल इसका होगा और ये मान उसी तरह से छप जाएगा। यहाँ पर सभी मान यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी मानों को हम लोग यहाँ पर जो है फार्मूले के हिसाब से इसमें नोट कर लेंगे।
तो हमने जो है डायरेक्ट यहाँ पर निकाल करके आपको बता दिया हुआ है, और ये बेसिक तरीके से हम निकाल कर बताए हैं कि जो जो मान रहेगा उसके सापेक्ष जो है हम लोग अवकलन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अब यहाँ पर निकालने के लिए क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि डेल्टा यू वी अपान डेल्टा जो है आपसे पूछ रहा था आर थीटा, आर थीटा आपका है। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा डेल्टा यू वी अपान, देखिए आर थीटा है तो पहला फलन वाई एक्स और वाई के फॉर्म का है, यानी कि एक्स और वाई का पहला फलन है, तो यह हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई, एक्स और वाई लिखेंगे आप लोग, गुणे यहाँ पर लगा देंगे डेल्टा एक्स और वाई लगाएंगे यहाँ पे, बटा में डेल्टा आपका हो जाएगा आर और क्या थीटा। ठीक है, लास्ट वाला जो फलन आपका जिसके फॉर्म में होगा उनको रखा जाता है लास्ट में। चलिए सारणी में हम लोग मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो सारणी में मान सभी को हम लोग रखते हैं बारी बारी। पहले देखिए आप सूत्र रखना चाहते हैं तो इस तरह से सूत्र बना कर रख लेंगे, तो एग्जामिनर को भी आपको अच्छे समझ एग्जामिनर को भी जो है कि समझ में आपको आपकी बातें आ जाएंगी। तो चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए भाई मैं बेसिक कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ, तो इसको मैं लिख लिख करके आपको समझा रहा हूँ। यदि यही क्वेश्चन रहता तो शायद मैं आपको डायरेक्ट बता देता, तो आपको शायद समझ में नहीं आता। इसीलिए हर एक का जो है कि वीडियो में आपको जो है जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी अति आवश्यक है, क्योंकि बेसिक चीज़ों में हम जो है कि ये सब चीज़ें पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आपको कहीं भी डाउट आपको जो है कि ना हो, और पढ़ने में भी आपको हर एक सवालों का सलूशन भी आपको अच्छे समझ में आता रहे। तो इसलिए जब भी हम पढ़ाते हैं आपको पूरा बेसिक के साथ लेकर चलते हैं, ताकि कहीं भी किसी को भी परेशानी यहाँ पे ना हो। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर निकाल चुके हैं, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान रख करके आसानी से हल कर लेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स यहाँ पर 2y है, और यहाँ पर डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई क्या है, यहाँ पर है 2x, तो 2x रख देंगे। इसके बाद डेल्टा भी अपान एक्स, डेल्टा भी अपान एक्स 2x है तो 2x रखेंगे। इसके बाद डेल्टा भी अपान वाई जो है आपका माइनस हो जाएगा 2y गोड़े यहाँ पर। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर हो जाएगा, देख लो भाई कटा तो नहीं है कहीं। चलिए टाइम भाई ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं भाई, ये तो बेसिक चल रहा है, थ्योरी के साथ चल रहा है, तो आपको भाई बताना ज़रूरी है, और इसमें टाइम तो आपका लगेगा, आपको तो पता ही होगा। चलिए तो इसके लिए क्या है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर क्या है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर कॉस थीटा। इसका डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा जो है माइनस आर साइन थीटा। डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर जो है आपका साइन थीटा है। इसके बाद डेल्टा वाई अपान डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई अपान थीटा जो है आपका आर कॉस थीटा। चलिए इसका इसमें गुणा करा देंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे, आपको पता है सारणी का विस्तार कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 4 हो जाएगा, वाई से वाई में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीच में माइनस लगेगा, 2 दूनी का आपका हो जाएगा 4 एक्स का क्या स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा गुणे, इसका करेंगे तो आर कास स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो आर साइन जो है आपका स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा गुणे, इसमें से आर कॉमन यदि हम लोग ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, या सजा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका निकल करके क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं प्रश्न जब सॉल्यूशन कराऊंगा आपको तो डायरेक्ट यहाँ से मान आप निकाल सकते हैं, या इस तरह से निकाल कर दिखा भी सकते हैं, तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 से आर में गुणा आपका हो जाएगा क्या आर इजकल टू -4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा भाई, यदि मान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उतना भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका और इसका हम लोग वर्क करके जोड़ें, इसका और इसका हम लोग वर्क करके जोड़ें, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ना इसका वर्क करके यदि हम लोग यहीं पे जोड़ दें, देखिए रफ कार्य आप कर सकते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या थीटा। तो यह एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा।
और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 गुणे आर का स्क्वायर गुणे आर, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 आर का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है निकल करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो देखिए जो भी टाइम लगता है आपको ये अवकलन करने में आपका आंशिक अवकलन करने में लग सकता है। जितने जो है चर राशियों में जो है कि आपका फलन दिया रहेगा उतनी बार जो है उसका अवकलन करना है।